जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आपने देखा होगा हमारे देश में कुछ टाइम पहले स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था। उस दौरान कुछ बच्चों ने गाली गलौज की। गाली देना बहुत गलत बात है, इसका समर्थन कोई नहीं करता, सब इसके खिलाफ है, मैं भी। फिर कुछ दिनों के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की एक वीडियो आती है जिसमें वो बोलते हैं जिन्होंने उनको गालियाँ दी वो सब बच्चों को माफ़ करते हैं और उनको सही रास्ता दिखाना हमारा काम है। ये बात सुनने में कितनी अच्छी लगती है। जैसे ही ये वीडियो सामने आती है उसके बाद हमारे देश का सोया हुआ मीडिया जाग जाता है, मोदी जी के चाहने वाले जाग जाते हैं, सब उनको बुरा भला बोलते हैं कि इन्हें तमीज़ नहीं है, इन्हें जैन जी, ये ऐसी जनरेशन है, वाहियात है, ख़राब है, ये वो फलाना ढिमकाना बहुत कुछ होता है। एकदम से सब जाग जाते हैं, सबको नज़र आने लगता है कि इनमें संस्कार ही नहीं है, इनमें तमीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे ही ये वीडियो सामने आती है वैसे ही हमारे देश का सोया हुआ मीडिया जाग जाता है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके जानने वाले सामने आते हैं, सोशल मीडिया पर बात शुरू हो जाती है कि ये जनरेशन बहुत ख़राब है, इसको तमीज़ नहीं है, बहुत बात करती है, देश के प्रधानमंत्री की गाली दे रहे हैं, इनको कुछ भी पता नहीं है। लेकिन हाँ, जब यही लोग इन्हीं में से लड़कियों को रेप की धमकियाँ देते हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, तो इनके संस्कार, इनकी तमीज़, लिहाज कहीं भी सामने नज़र नहीं आता। ये लोग गायब हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। किसी ने पूछा कि गालियाँ क्यों दी गई, इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की गई? नहीं। कि जो गाली दे रहे हैं क्या उनको नहीं पता कि गाली देना गलत बात है? क्या उनको नहीं पता ये वीडियो उनके माँ बाप, उनके फैमिली वाले, जानने वाले सब देखेंगे वो गाली देते हुए? वो सब जानते हैं, वो पढ़े लिखे छात्र हैं, उनको पता है, पर फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो सालों से परेशान थे। ये कोई एक दिन का गुस्सा नहीं था। सालों साल मेहनत करो, दिन रात एक कर दो, पेपर दो, फिर पता चले पेपर तो लीक हो गया। मान लीजिए कोई एक आदमी लड़का है, नौजवान है, एवरेज उम्र पकड़ लो 20 साल की है, जो किसी सरकारी नौकरी की या नीट के पेपर की तैयारी कर रहा है, वो परीक्षा दे रहा है। अब आप क्या चाहते हो? वो 5 साल, 7 साल, 10 साल चुप रह करके अपनी ज़िंदगी इसी में लगा दें, 10 साल अपने इसी में लगा दें। वो युवा जो 20 साल का था वो 30 साल का हो जाए, अपनी जवानी को इसी में खपा दे, एक छोटी सी नौकरी के लिए इसी में बर्बाद कर दे, और फिर वो अपने भविष्य के लिए अपनी मेहनत का फल न मिलने की वजह से अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाए, सरकार से सवाल ना पूछे, एकदम चुप हो जाए, वो बिल्कुल बोलना बंद कर दे अपने लिए, वो जिंदा लाश बन जाए, अपनी नस में खून की जगह पानी भर ले। यही चाहते हो आप? फिर ये बच्चे अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, सड़कों पे आते हैं, फिर पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं, फिर भी उसके बावजूद इनको क्या मिलता है? इनको इन्हीं के देश में देशद्रोही कहा जाता है, इनको बोल दिया जाता है ये फंडिंग वाले लोग हैं। देश का मीडिया इनको बोलता है ये तो छात्र ही नहीं है, नहीं मिलता है। और जब कोई इनके हक़ के लिए इनके साथ आता है, खड़ा होता है, तो मीडिया के सामने जाता है, तो मीडिया का सवाल ये होता है कि आपको नीट की फुल फॉर्म पता है? वो पेपर लीक के मुद्दे पे बात ही नहीं करते। उनको ये जानना है नीट की फुल फॉर्म क्या है, नीट की स्पेलिंग क्या है। बच्चों ने परेशान होकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। बच्चों को दिख रहा है कि उनका फ्यूचर खतरे में है, हमें भी दिख रहा है कि इनका फ्यूचर खतरे में है, लेकिन इनका सवाल ये है कि नीट की स्पेलिंग क्या है, फुल फॉर्म क्या है। सच में यही सवाल बचा है आपके पास? इनका लॉजिक ये कहता है कि अगर लड़की का रेप हो जाए तो लड़के उसके लिए इंसाफ मांगने सड़कों पे उसके लिए आवाज़ उठाने नहीं आ सकते, क्योंकि उनका रेप ही नहीं हुआ। मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ कि मैं यहाँ गाली को जस्टिफाई नहीं कर रहा। गाली देना बहुत गलत बात है, मैं भी निंदा करता हूँ, आप भी निंदा करते हैं, बिल्कुल सही बात है, कीजिए। पर एक सवाल और कीजिए खुद से, इस समाज से उठाइए ये सवाल सोशल मीडिया पे कि ऐसा हुआ क्यों, उन्होंने गाली दी क्यों? वो एक गुब्बारे में आपकी कब तक हवा भरते रहोगे? एक पॉइंट के बाद तो वो फटेगा ही। इस वीडियो को एंड करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा, आप सवाल पूछना बंद मत करिए, क्योंकि जिस दिन सवाल पूछना बंद कर देंगे इस देश का लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ कागज़ों में, किताबों में रह जाएगा। अगर आपको भी लगता है कि छात्रों की परेशानी, तकलीफ़ जो आज है वो सिस्टम की नाकामी की वजह से है, और ये नाकामी बंद होनी चाहिए, ये कामचोरी बंद होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बताओ आप इस बारे में क्या सोचते हो।
मैंने अपनी बातें आपके सामने रखी, वैसे ही आप अपनी बातें कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आवाज़ उठती रहनी चाहिए। जय हिंद।